Today we are going to talk about The Haunted Bicycle by Ruskin Bond. फ्रेंड्स, ये स्टोरी है, थोड़ी सी हॉरर है और इनके जो नरेटर हैं वो अपनी एक बार की आप बीती बता रहे हैं। यहाँ पे नरेटर का कोई नेम नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो जगह है वो बताई गई है कि जो यूपी के शाहगंज के पास में इस नरेटर का गांव है और वो गांव से शाहगंज बहुत बार आता जाता है रोज़ ही, क्योंकि उसे मेल न्यूज़पेपर वगैरह कलेक्ट करने रहते हैं। तो उसके पास और भी बहुत सारे साधन हैं आने जाने के लिए, जैसे कोई ब्लक कार्ट को यूज़ कर सकता था, वो टोंगा को यूज़ कर सकता था, लेकिन वो मोस्टली अपनी साइकिल पे ही आना जाना पसंद करता है। तो वो ज़्यादातर अपनी बाईसाइकिल से ही आता जाता है। शाहगंज वो जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि वो अपने गांव से शाहगंज जाता है मेल्स, न्यूज़पेपर और ये सब कलेक्ट करने के लिए, और साथ में ही वहाँ पे चाय वगैरह पीता है। तो अब शाहगंज जाने का जो रास्ता था उसके गांव से, वो बहुत ही लोनली जंगल था। चारों तरफ पेड़ थे और वहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आता था, मोस्टली डस्क के टाइम पे। मतलब जैसे जैसे अंधेरा होता जाता था उसके बाद में लोगों का आना जाना बिल्कुल कम हो जाता था। तो उसी ने अपना एक इंसिडेंट शेयर किया है कि एक शाम को इसी तरीके से वो शाहगंज आया था और उसके बाद में शाम के टाइम पे शाहगंज से अपने गांव वापस जा रहा था। अब वो अपने गांव जब वापस जा रहा था तो उसको रास्ते पे, जैसे कि वो साइकिल पे ही जा रहा था और शाम हो चुकी थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सर्दियों का टाइम था, इसलिए जल्दी अंधेरा हो गया था। शाम के 6 बजे एक लड़का उसे जंगल के उस रास्ते में, जो वो गांव जाता था उसके उस रास्ते के बीचों बीच खड़ा था। उसने उस लड़के को जब रीज़न पूछा कि तुम अकेले इस स्कैरी प्लेस पे क्यों खड़े हो और इतनी रात को, तो उसने बोला कि वो वेट कर रहा है। तो नैरेटर को लगा शायद वो अपने पेरेंट्स का वेट कर रहा है, लेकिन उसने कहा वो अपनी एल्डर सिस्टर का वेट कर रहा है। तो नैरेटर को लगा कि मैं इस रास्ते से आया हूँ, यहाँ से तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, मे बी इसकी एल्डर सिस्टर आगे होगी। तो वो उसे ऑफ़र करता है कि तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो वो उसकी साइकिल के क्रॉस बार पे बैठ जाता है। अब उसने, जो नैरेटर ने, उस बॉय के कोई फेस, कोई फीचर्स कुछ भी नहीं देखा था, क्योंकि रात हो चुकी थी तो वो विजिबल नहीं था उसको अच्छे से। और जैसे ही वो क्रॉस बार पे बैठा, कुछ देर बाद में जो वो मोस्टली अपनी जो साइकिल थी उस पर लालटेन रखता था ताकि उसे अंधेरे में थोड़ा बहुत नज़र आ जाए। तो उसे लालटेन की रोशनी में उसने देखा कि थोड़ी देर साइकिल चलने के बाद में एक लड़की और खड़ी है उसी रास्ते पर। तो नैरेटर को लगा कि ये हो सकती है इसकी एल्डर सिस्टर, जैसा कि ये कह रहा था। तो वो रुक जाता है और वो कहता है कि ये देखो, ये तुम्हारी एल्डर सिस्टर यहाँ पे खड़ी है। और वो उसके जैसे ही उन्होंने देखा उसको, उसने सोचा कि मैं इसे अपने कैरियर की सीट पे वो पीछे बैठ जाती है। और नैरेटर सोचता है कि मैं अब ज़्यादा डिटेल तो नहीं जानता इनके बारे में, लेकिन अपने गांव जाकर इसको वहाँ पे मुखिया के पास में छोड़ दूंगा ताकि इसके बारे में सब कुछ पता चल सके कि इसके जो बिलोंगिंग, जो भी पेरेंट्स हैं वो इनको ले जाएंगे। अब वो वहाँ से जब रवाना होता है दोनों को बिठाकर, तो वो पैडल कर रहा है बाईसाइकिल को। तो नरेटर को बहुत ज़्यादा वेट फील हो रहा है, उसको ऐसे लग रहा है कि वेट इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे वो जो बातें कर रहे हैं, तो भी बातें कर रहा था वो, तो वो बच्चे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। मोस्टली वो नूड अपने सर को हिला रहे थे और अब तक उसने उन्हें ढंग से देखा भी नहीं था। लेकिन वो सोच रहे थे कि एकदम प्रॉपर जो रास्ता है, फ्लैट रास्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे इतना क्यों मेहनत लग रही है कि जैसे वो किसी चढ़ाई पे चढ़ा रहा हो साइकिल को। मतलब वो बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहा था। अब वो सोचता है कि उनको शक होने लग जाता है उन बच्चों पे। तो वो कहते हैं कि क्यों ना हम थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर लें। लेकिन वो दोनों बच्चे शाउट करते हैं कि नहीं, हम रेस्ट नहीं करेंगे, तुम अपनी राइडिंग को कंटिन्यू रखो। तो अब यहाँ पे नरेटर को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी और सडनली वो चलाते चलाते वो क्या देखता है कि उसके आगे जो उसका ब्रदर बैठा था, उसके हाथ जो थे एकदम से लंबे नज़र आने लगे उसे, काले, उसके ऊपर बाल थे। तो वो एकदम से स्केयर्ड लुक दे रहा था। तो जो नरेटर था वो डर गया।
उसकी जो साइकिल थी वो डगबगाने लगी और वो अब देख रहा था कि किस तरीके से वो दोनों बच्चे किस तरीके की आवाज़ें, मतलब एकदम से उनकी आवाज़ जैसे अडल्ट की होती है वैसी हो गई। और वो उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि तुम इस तरीके से साइकिल क्यों चला रहे हो, तुम ठीक से साइकिल चलाओ। अब वो पीछे जब उसकी सिस्टर बोलती है तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो उस गर्ल के भी लेग्स जो होती हैं वो बहुत लंबी हो चुकी थी, ब्लैक, उसी तरह के ऐसे हेयरी जैसे उसके आगे जो बॉय बैठा था उसके हाथ थे, और उसके पैर इतने लंबे हो चुके थे कि वो नीचे रगड़ खा रहे थे ज़मीन से। तो वो रुक नहीं सकता था, वो जैसे उसको तिरछी सीधी जैसी भी उससे साइकिल चल रही थी वो कंटिन्यू रखे हुए था। उन्होंने उसे बोला कि आगे स्ट्रीम के पास में वो साइकिल रोक दे। अब वो ब्रेक लगाता नैरेटर, उससे पहले ही उसकी साइकिल जो थी एक पत्थर से टकरा गई और वो गिर गई, लुढ़क गई मतलब। और जो नैरेटर था वो अनकॉन्शियस हो गया जैसे ही वो गिरा। जैसे ही उसे होश आया उसके बाद में उसने स्पार्कलिंग मूनलाइट देखी और वहीं पे पास में जो पानी भरा हुआ था स्ट्रीम के पास में मड्डी वाटर, उसमें 2 ब्लैक बफेलोज देखी जो उसकी तरफ घूर रही थी। अब इसी के साथ में ये स्टोरी ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि इस स्टोरी में मतलब हॉररनेस तो है ही, और साथ ही साथ में रस्किन बॉन्ड ने किस तरीके का इसमें मिस्ट्री भी डाली हुई है इस स्टोरी के अंदर। और जैसा कि रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि हिली एरिया में घोस्ट स्टोरीज़ और ऐसी चीज़ें नॉर्मल हैं। और इसी के साथ ही ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स।